और दूसरा मैं एक बात इन लोगों को आज आपके माध्यम से बोलती हूँ कि जितना हक इनका नहीं ना, उससे ज्यादा हक हमारा है हिंदुस्तान पे, इसलिए कि आज जो मरते हैं ना तो हमें यहीं दफनाया जाता है इस हिंदुस्तान में, और आप जब खोदोगे ना तो इस मिट्टी में से हमारे ही वो मिलेंगे। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। तो जो बयान आपने सुने, जो बयान कांग्रेस पार्टी की पार्षद रुबीना खान कह रही हैं कि हिंदुओं के अवशेष तो भारत की मिट्टी में ही नहीं है, काहे के उन्हें तो जला दो जा शव को, लेकिन मुसलमानों के शव ये मिट्टी में दफन है, सो ये मिट्टी पे हमारा हक ज़्यादा है। मिट्टी पे हक भी जताने हैं और संग मिट्टी को नमन भी नहीं करने, काय के मिट्टी को नमन करवे के लाने तो वंदे मातरम गाओ जात। और अपने धर्म के नियम कानून को ही हवाला दे के दो महिला पार्षदों ने कल इंदौर की नगर निगम की कार्रवाई के दौरान वंदे मातरम गावे से इनकार कर दो और संगे सवाल पूछे कि कौन से संविधान में लिखे है कि वंदे मातरम गावो अनिवार्य है। और जब बवाल भव सो रुबीना नाम की पार्षद तो कांग्रेस ही की लानत मलानत करत नजर आई कि कांग्रेस से हमें कछु फर्क नहीं पड़त, भाड़ में जाए कांग्रेस, हम तो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, और वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते ना मुसलमान, खाली वोट लेने के लिए है। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। सारी शिकायत करने की बात करी, अच्छा बता दे फिर जाके, ठीक है हम भी चले जाएंगे EMIM में, वहाँ बॉम्बे में जीती है फिर बहुत सारे वोटों से, ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी लिखा रखा हमने कि कांग्रेस में ही रहेंगे जिंदगी भर। हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार है। और दूसरा मैं एक बात इन लोगों को आज आपके माध्यम से बोलती हूँ कि जितना हक इनका नहीं ना, उससे ज्यादा हक हमारा है हिंदुस्तान पे, इसलिए कि आज जो मरते हैं ना तो हमें यहीं दफनाया जाता है इस हिंदुस्तान में, और आप जब खोदोगे ना तो इस मिट्टी में से हमारे ही वो मिलेंगे। और इनके तो वो गंगा में बहा दिए जाते हैं, वो सीधे जाते हैं अरब सागर की नदी में बहते बहते बहते। एक भी इनका अवशेष यहाँ मिल जाए तो बता दो, हमारे अवशेष मिलेंगे यहाँ पे, किसी भी एक हिंदू भाई का मिल जाए तो बता दो, सबके वहाँ अरब सागर में पड़े हैं अवशेष। रुबीना के बयान पे भाजपा तो भड़की हती, कांग्रेस भी भड़क गई। और कांग्रेस पार्टी के जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं चिंटू चौक से, उनने सीधे तौर पे कही कि जो मान के चलो कि रुबीना आप कांग्रेस में नहीं आ, इनके निष्कासन को प्रस्ताव प्रदेश नेतृत्व को पहुंचाओ जा रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम जिंदाबाद और हमारा राष्ट्रगान जिंदाबाद। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के रग रग में वंदे मातरम और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान समाहित है, हमारे रग रग में बह रहा है। तो निश्चित रूप से वो ऐसे गीत, ऐसे गान जो हमारे वीर शहीदों ने गा गा के इस देश को आजाद कराया, तो हम सबका नैतिक दायित्व है कि चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति का हो, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना निश्चित रूप से अनिवार्य ही होना चाहिए। और अगर किसी ने नहीं गाया तो वो गलत है, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि उनको गाना नहीं गाना अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस राय से कहीं भी सरोकार नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी की रग रग में वंदे मातरम है और राष्ट्रगान। तो इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को कहवो है कि भैया हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम तो कहना होगा। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये देश जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ इस राष्ट्रीय गीत के भाव से राष्ट्र की नव चेतना को जगा और राष्ट्र की स्वतंत्रता का जो ये गीत था उसको गा रहा। ऐसे समय में पहले तो देर से आकर वंदे मातरम में शामिल नहीं होना, और देर से आने के बाद जान करके बीच में सदन को डिस्टर्ब करना। वंदे मातरम गीत नहीं गाना ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन वंदे मातरम का अपमान करना ये सदन सहन नहीं करेगा। रेहाना तैयब एक मुस्लिम महिला थी जिसने वंदे मातरम कांग्रेस के समय गाया। भारत की आजादी में भले ही खालिस्तानियों का मूवमेंट चला, लेकिन उसमें भी वंदे मातरम गीत होता था। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो ईरान में मरे लोगों को तो शहादत पर श्रद्धांजलि देना उचित समझते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रीय गीत को गाना अपना अपमान समझते हैं, अपने कानून के खिलाफ समझते हैं। और वो समझते हैं वो ठीक है, लेकिन वंदे मातरम का अपमान इस देश में ये सदन, हमारे पार्षद
और हम सब नहीं सहन करेंगे। वंदे मातरम को लेके मुस्लिम समाज के कई सारे नेता अलग अलग जगहों पे विरोध जताते आए हैं। वे यह कहते हैं कि वंदे मातरम को मतलब है मात्र भूमि की वंदना करवो मतलब सजदा करवो, यानी झुकबो, प्रणाम करवो, जो केवल हम करते हैं अपने ऊपर वाले के लाने, अल्लाह के लाने, खुदा के लाने। लेकिन बड़ो सवाल हमेशा जो उठा थे कि वंदे मातरम कौनों की दूसरे की मताई की वंदना करवो नहीं है, बल्कि देश की वंदना करवो है। और देश शायद दुनिया के हर देश में धर्म से ऊपर माने जाते हैं, और भारत में भी ऐसो शायद जरूरी हुई है तो बेहतर हुई है। राम राम। आसाम एवं दार्जिलिंग के चुनिंदा बागानों की चाय, प्रीमियम क्वालिटी, मेरी टी 287 ग्रीन टी। संपर्क करें 075822242000।